नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे कटे फटे नोटों के बारे में। किसी भी ज़रूरी कार्य के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। जब हम किसी भी सामान को खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं तो पैसा ज़रूर लेकर जाते हैं। हम पैकेट में करेंसी के रूप में नोट रखते हैं, लेकिन नोट का जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वह फट जाता है या फिर वह काफ़ी पुराना लगता है। सबसे ज़्यादा नोट सब्जी वाले के पास ख़राब होता है, क्योंकि उनके हाथ गीला होता है और जब वे नोट को छूते हैं तो एक तो नोट गंदा होता है, दूसरा वह गीला होता है, जिसके कारण वह फटने की भी संभावना वहाँ ज़्यादा होती है। ऐसे में नोट गंदा और पुराना होने की पूरी संभावना सब्जी वाले के पास ज़्यादा होती है। ऐसे में आरबीआई ने फटे पुराने नोट को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी कर दिया है। बता दें कि अब ग्राहक बैंक में जाकर फटे पुराने नोट को बदलवा सकते हैं। अगर हम आरबीआई के नियमों को देखें तो अब सभी बैंकों को फटे पुराने या फिर मुड़े हुए नोट को स्वीकार करने की शर्त रखी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि वह नोट बस नकली नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह भी कहा गया है कि आपको अपने पास वाले बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। साथ ही बैंक को आपको इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। साथ ही साथ इस नियम को लेकर यह भी कहा गया है कि उस बैंक का ग्राहक होने की भी ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए नियम का निर्धारण कर दिया है। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन इन नोटों को जोड़कर एक पूरी राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि नोट चेंज करवाने के लिए आपको अलग से इसके पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ 20 से ज़्यादा नोट बदलने के लिए जो नियम है, उसमें 20 से ज़्यादा नोट अगर बैंक आपसे लेती है तो इसके बदले में आपको एक रसीद देती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इसका पैसा बाद में लिया जाएगा। इसके लिए भी बैंक आपसे अलग से पैसे नहीं लेती है। जब आप बैंक में नोट को चेंज करवाने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि नोटों के टुकड़ों के जो ज़रूरी हिस्से हैं वह आपके पास होने चाहिए। आरबीआई के नियमों के तहत अगर कोई नोट जल जाता है तो यह पूरी तरह से बेकार हो गया है, तो उन्हें आप बदल नहीं सकते। जला हुआ पूरा नोट ही बेकार हो गया है तो उन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस तरह के नोट हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि वे आरबीआई इशू ऑफिस में जमा कराएं। बता दें कि यहाँ पर अलग तरह का एक प्रोसेस होता है। साथ ही आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि बैंक के ऊपर यह निर्भर करता है कि बैंक उस नोट को बदलना चाह रहा है या नहीं। अगर कोई ग्राहक बैंक में ज़बरदस्ती बदलना यानी कि नोट को जब ज़बरदस्ती बदलना चाह रहा है तो वह नहीं बदल सकता। नोट बदलते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया। साथ ही नकली नोट का भी ध्यान रखा जाता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि कटे फटे नोट को बदलने पर कितने रुपये मिलेंगे। मान लिया जाए आप 50 रुपये का नोट लेकर बैंक गए हैं उसे बदलवाने के लिए, और उस नोट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 50% से अधिक आपके पास है तो आपको उसका पूरा वैल्यू मिल जाएगा। अगर 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि समान रूप से 80% हिस्सा है तो ऐसी स्थिति में नोट बदलने पर पूरी कीमत उसकी आपको अदा की जाएगी। 50 रुपये से अधिक वैल्यू के नोट का अगर बड़ा टुकड़ा यानी कि सामान्य नोट से 40 से 80% के बीच में ठीक है तो ऐसी स्थिति में उस नोट के वैल्यू का आधी कीमत जो है आपको दी जाएगी। उसका अगला है कि 50 रुपये के वैल्यू के किसी नोट से अधिक वैल्यू वाले नोट अगर दो भाग में बट गए हैं और ये दोनों टुकड़े सामान्य से 40% तक ही ऐसी स्थिति में है कि आप उसे रिकवर कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पूरे वैल्यू के बराबर ही आपको उसकी कीमत दी जाएगी। नोट की इस स्थिति में नहीं मिलेगी एक भी रुपया। एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब आपके नोट के लिए जो है एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा सामान्य हिस्सा यानी नोट के 50% से भी कम है तो ऐसी स्थिति में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मान लिया जाए 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य नोट से 40% से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये वो स्थिति है जब आपके पास अगर कटे फटे नोट हैं तो आप बैंक में जाएं, उसे चेंज करवाएं और इस बात का ख्याल रखें कि वो नोट जो है जाली ना हो। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।